तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अनोखे पॉडकास्ट में जिसका नाम है द अक्षय ढोने शो। एंड हम आ चुके हैं वापस से एक नए और स्पेशल गेस्ट के साथ। उसका नाम है सुरभि एंड शी इज अ स्पिरिचुअल कोच, आई कैन से, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रही है एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी नॉलेज है इनके पास। तो आज वही नॉलेज हम सुरभि से जानेंगे, बट उससे पहले सुरभि, वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। Thank you so much, Akshay. Thanks for यस। having me here. So, to all, I am Shuravi, as Akshay has already mentioned, and I am from Kolkata. मैं पहले I used to make content regarding positivity and productivity, but currently I am doing something else. So, but very soon I'll come back again and on social media. So stay tuned for that. ओके, सो सुरभि, जरा अपने बारे में तो आपने बता दिया, प्रोडक्टिविटी के बारे में आप कंटेंट डालते थे, कॉन्फिडेंस के ऊपर आप कंटेंट डालते थे, बट अभी आपने रिसेंटली स्विच किया है स्पिरिचुअलिटी में, राइट? सो आप Yes. मुझे बता सकते हो कि लाइक एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, अगर हमारे ऑडियंस को आपको एकदम इजीएस्ट वे में बताना हो, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी? Uh, मुझे I don't know what is Google say, but for me spirituality means from where you get peace, inner peace. Okay, so okay, if you still think that आपके पास बहुत कुछ नहीं है अभी लाइफ में, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, लाइफ पूरा घोटाला चल रहा है, still you would have that inner peace that we need at most. So for me that is spirituality. Okay, जो currently I'm practicing and सही में it has got really like magic जिसको बोल सकते हो, तो it's a magic. uh, मैं पहले I used to make videos on social productivity and how to be the best version of yourself, but वो सारी चीज सही है, positivity everything सही है, but somewhere I was feeling that there is something that I am lacking or I'm not complete yet. So when I started practicing spirituality, now I feel that I'm a complete version of myself. So that is that. वाओ, सुपर्ब। एंड जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना लाइफ में सुरभि, उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है, उसके पीछे एक वाई जरूर होता है कि हम ये चीज क्यों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी जब स्टार्ट की थी, मेरे पीछे का रीजन बड़ा क्लियर था कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे लोगों को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना है। तो ये मेरे पीछे का वाई था। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने स्पिरिचुअलिटी ही क्यों चुना, उसके पीछे का आपका रीजन क्या था, वाई क्या था स्पिरिचुअलिटी सीखने अच्छा, का? तो अभी तक आई एम नॉट अ कोच ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो पहली बात तो ये, मेरी लाइफ में एक सिचुएशन आया जहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी का हेल्प मतलब जो होता है ना, नीड समझ में आया। ठीक है, आई हैड अ सिचुएशन लाइक दैट। सो आई थिंक अक्षय, तुमने मुझे देखा है बहुत दिन पहले से, आई थिंक यू हैव लाइक कुछ नोटिस कर सकते हो क्या, मैं थोड़ा काम डाउन ऐसे हो गई हूँ क्या? लाइक इफ यू नोटिस समथिंग। बहुत ही ज्यादा काम डाउन। हाँ, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के बारे मैं, आप जैसे बोल रहे हो ना, आई विल ट्राई टू पोस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, बट बिफोर दैट मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि ये सच में होता क्या है एंड ये करने से आपको मिलता क्या है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे फील नहीं किया, मैंने, ये नॉलेज नहीं है, इट्स नॉट अ नॉलेज, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू फील, राइट? तो ये नॉलेज ऐसे नहीं कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ एंड आई एम सेइंग द सेम थिंग टू अदर्स। नो, इट्स नॉट द थिंग, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू फील। तो मैंने प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई एम फीलिंग, एंड देन आई विल शेयर एवरीथिंग विद ट्रायल एंड टेस्ट। हो सकता है इसका कोई प्रूव नहीं हो सकता है, बट आई थिंक लोग अगर कोई प्रैक्टिस करे तो उनको समझ में आएगा कि व्हाट इज दैट, राइट? एब्सोल्युटली। एंड आपका कोई रोल मॉडल है स्पिरिचुअलिटी में जिसको आप फॉलो करते हो, कि आप इनसे सीखते हो? कोई भी ऐसे 3 रोल मॉडल बताइए आपके। नो, मेरा रोल मॉडल ऐसा कुछ नहीं है अभी, बट बहुत लोग हैं मैं जिनसे सीखती हूँ, जो भी मैं अभी जानती हूँ, इट्स नॉट माई नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने डिस्कवर किया। तो ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड, तो मैं बहुत सारा, मैंने ज्यादातर चीजें यूट्यूब से ही सीखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यूट्यूब, फिर कुछ बुक्स जैसे द सीक्रेट पढ़ के मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल इनके बारे में समझ में आया था। ठीक है, तो उसके बाद मुझे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं कि व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट, राइट? तो वो जो क्या बोलते हैं, जो क्षमता है वो हमारे अंदर ही है।
तो somehow I get the knowledge कि क्या मतलब क्वालिटीज और क्या अबिलिटी जो मुझ में है, हम सब में है एक्चुअली, राइट? तो वी आर वेरी पावरफुल। हम मुझे मेरा खुद का पावर समझ में आया कि देन मैंने थोड़ा सा नहीं मतलब रिसर्च करी एंड आई डू प्रैक्टिस एंड ऐसे करके। तो रोल मॉडल ऐसा आज कुछ नहीं है, बट द सीक्रेट को मैं बहुत क्रेडिट देना चाहती हूँ उस बुक को। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। एंड आपने जैसे कि बताया आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं जब से आपने स्पिरिचुअलिटी को सीखना स्टार्ट किया है। तो ऐसे 3 मेजर चेंजेस बताओ जो आपने खुद के अंदर ऑब्जर्व किए हैं जब से आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना स्टार्ट किया है। 3 चीज, ओके। फर्स्ट तो डेफिनेटली एक इनर पीस जो मुझे मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन, एक प्रोटेक्शन फील होता है कि समवन इज देयर फॉर मी। ओके। सेकंड थिंग इज दैट कि अभी तो मुझे लगता है लाइक आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, ये एक चीज जो मुझे फील होता है। एंड थर्ड थिंग इज दैट आई यूज्ड टू बी वेरी रेस्टलेस, ये कर लूंगी, ये कर लूंगी, ये वो, बट somehow I get the feeling like calm, जैसे बोल रहे हो ना, जैसे काम मुझे वो लग रहा है कि हाँ मुझ पे आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। So these are the 3 things I feel. वाओ, दैट्स रियली ऑसम। बिकॉज यू नो व्हाट, हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। हम किसी की वीडियो देख लेते हैं डांसिंग की, हमें लगता है कि हमें डांस सीखना चाहिए। हम सिंगिंग की वीडियो देख लेते हैं, हमें लगता है कि हमें सिंगिंग करनी चाहिए। किसी पब्लिक स्पीकर को देख लिया तो हमें लगता है कि हमें पब्लिक स्पीकर बनना चाहिए। तो हमारा माइंड जो है बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। बट जैसे कि आपने कहा, आप अभी खुद को ज्यादा काम महसूस करते हो जब से आपने स्पिरिचुअलिटी सीखना स्टार्ट किया है, राइट? तो अभी आप मुझे बताओ कि ऐसी, जैसे कि आपने एक बुक बताई द सीक्रेट, और कोई ऐसे नॉलेजेबल रिसोर्सेस है जिससे कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करना है, लर्न करना है, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं? आपने कहाँ से सीखा? हाँ, मैंने तो फर्स्ट जो स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, मैं तो पहले समझती थी इट्स ऑल अबाउट रिलीजन, राइट? बट अभी तो मुझे समझ में नहीं आया इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ठीक है, तो आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करो, आप सब ये सारी चीज कर सकते हो, राइट? तो मैंने फर्स्ट तो द सीक्रेट्स पढ़ा एंड देयर आर मेनी बुक्स। सीक्रेट का ही बहुत सारा पार्ट है, मुझे अभी याद नहीं है, द पावर, द मिरेकल्स, द मैजिक, और ऐसा कुछ बहुत सारे बुक्स है सीक्रेट का, मैंने सारा नहीं पढ़ा है। आई हैव ओनली रेड द सीक्रेट कम्प्लीटली। एंड मैंने यूट्यूब में जैसे मैं कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ, आई कैंट से राइट नाउ करंटली मैंने किससे सीखा। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं ये वीडियो। अपूर्वा बोल के एक चैनल है, ठीक है, और समथिंग विथ मैट, ऐसा बहुत, मतलब ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि मैं इनसे सीखती हूँ ये वो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कुछ टेक्निक्स मैंने किया, जैसे होपोनोपोनो एक प्रेयर होता है, ठीक है, वो मैंने किया। एंड देयर आर कुछ जो है, मतलब कुछ मंत्रा था जो मैंने पाठ किया। आप मतलब आई एम थिंकिंग कि कौन है ये सुरभि, मैं खुद ही नहीं जानती जो इसमें बिलीव करने लगी। तो ये एक्चुअली दिस थिंग्स वर्क। एंड ऑल्सो मैंने एनर्जी शिफ्टिंग, मैंने बहुत सारा ऐसे कुछ थिंग्स मैंने किया एंड दिस थिंग्स वर्क, मेरे अंदर भी वर्क किया। एंड देयर आर मेनी पीपल जो जिनके साथ भी ये वर्क किया। एंड मोस्ट मतलब डजंट मैटर कि किसके साथ वर्क कर रहा है, अगर मेरे साथ करता है तो दैट्स व्हेन आई बिलीव, अदरवाइज मुझे बिलीव नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो रोल मॉडल तो कुछ नहीं है, आप अगर इंटरेस्ट है यू कैन गो टू यूट्यूब, डू रिसर्च अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी शिफ्टिंग, होपोनोपोनो, आपको उसके बाद वीडियोस आते जाएंगे, आप सीखते जाओगे इफ यू हैव इंटरेस्ट। डेफिनेटली। एंड एक और चीज होती है ना, जब आप किसी चीज के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आपको वो चीज मिलना स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं कुदरत आपको वो सारी चीजें देने लगेगा जब आप उस चीज को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। तो फिर भी मुझे एक चीज बताओ कि लाइक अभी आपने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपना टाइम भी मैनेज कर पाते रहोगे। तो आप अपना डेली शेड्यूल किस तरह से अभी अभी फिलहाल है आपका एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेली शेड्यूल? तो आपके डेली रूटीन के बारे में बताओ। डेली रूटीन तो एज यूजुअल जो है, बट अगर आप बात करो कि मैं स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए मैं टाइम कैसे निकलती हूँ, राइट? तो देखो, अगर आपको किसी चीज के नीड एंड इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो आप खुद ही टाइम मतलब कर लोगे आप, ठीक है। रस्ते में मुझे पता है, मैं जब कुछ वीडियो मैं अगर देखती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आता है, डजंट मैटर मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। जब मैं ये नहीं बोल रहा बाहर जाओ रोड पे आप वीडियो देखो, नो, बट आप अगर बस पे बैठी हो, आप अगर हमारे पास बहुत टाइम होता है, इफ यू मैनेज वेल
24/7 में लोग गूगल के सीईओ बन रहे हैं, ठीक है। सो इट्स एन एक्सक्यूज कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम होते हैं, जस्ट यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज योर इंटरेस्ट, देन उस इंटरेस्ट के लिए आपके पास टाइम होएगा ही होएगा, पक्का श्योर। डेफिनेटली। एंड जब अंदर वो आग होती है सीखने की तो इंसान कहीं से भी सीख लेता है, राइट जैसे कि आपके अंदर था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी सीखना है, एंड आप स्पिरिचुअलिटी अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड आपके नहीं, अंदर वो मेरे अंदर वो आग नहीं था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी सीखना है, ये नहीं था। मुझे नीड लगा, एंड कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जो कि बिल्ड हुआ। इसके पहले माय पेरेंट्स आर वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है। वो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हमको बचपन से बोलते हैं ये करो वो करो, हम कभी नहीं किए। But somehow in my life I felt the need of spirituality. Somehow sometimes I was missing the inner peace in me, I was feeling incomplete. Then I thought कि मतलब मुझे कुछ चाहिए जो मुझे complete करे, and with the help of spirituality now I feel that I am complete. For me, no, it's okay if for the world think that I'm not complete, but for me like complete self, at least from inside. डेफिनेटली। बट वो आपको एक नीड लगी, वही बड़ी बात होती है, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चीज चाहिए लाइफ में, राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, जब भी उनकी 12th Students खत्म के होती साथ, है, हाँ। या फिर जब भी उनकी स्टडीज खत्म होती है, जब वो ग्रेजुएट होते हैं, तभी उन्हें एक सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि उनके लाइफ में आगे करना क्या है। इसलिए वो बहुत सारी गाइड कंफ्यूज होते चाहिए हैं, उनको, राइट राइट। राइट। गाइड नहीं मिलता है, उन्हें पता नहीं होता कि उनको किसकी नीड है, किस चीज की नीड है। जैसे कि आपने फिगर आउट किया एंड अपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में थे एंड आपको भी लगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की नीड है, एंड आपने स्टार्ट कर दिया। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू फिगर आउट योर पैशन, ओके। सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इसलिए उसके पीछे मत भागो। जस्ट आस्क योर सेल्फ व्हाट यू वांट, ठीक है। तो पूरा आंसर खुद से, हमें किसी के गाइड की जरूरत नहीं होते, वी आर एनफ फॉर आवरसेल्फ। So try to do meditation. It will help you to meet yourself with like your inner self. And आपकी inner self and आप आपके लिए काफी हो, आपकी कोई guidance नहीं चाहिए। And meditation करो, this is the best thing that I can say. And obviously like be with good people. लोग आपको help करेंगे, and be positive. किसी की बुरा मत सोचो, किसी की बुरा मत करो. These things will definitely help you to, these things will guide you. Automatically the universe will guide you to go in life. एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि आपने कहा कि लाइक जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, तब होता क्या है कि हमें डायरेक्शन पता नहीं होता। एंड एक और एडवाइस दी आपने कि आपको जो है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया सुरभि, तो आपको जो वो कामनेस है वो आपको लाइक कौन से दिन से पता चलने लगा? इट्स लाइक 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद, कब? अभी पता चला मुझे। अभी मतलब कितने दिन के बाद? राइट नाउ मैं कर रही थी, बट मुझे वो कामनेस, लोग बोल रहे कि यू हैव बिकम वेरी काम, बट अभी जैसे बैठी हूँ, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। मतलब मुझे कुछ क्वेश्चंस तुमने पूछा जिसकी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्या पूछने वाले हो एग्जैक्टली, और क्या आंसर मुझे होनी चाहिए। आई शुड फील एंशियस, बट करंटली आई एम फीलिंग सो काम कि आई कैंट टेल यू इन वर्ड्स। पहले मैं ऐसे करती थी, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। अभी आई फील वेरी काम, एंड मैंने इंटरव्यू के लिए भी गई थी, इवन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर ऑल्सो आई वाज फीलिंग टू काम। कुछ हड़बड़ी कुछ नहीं चल रहा था जैसे मुझे चलता है। मैं जैसे लड़की हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ चलता है, ठीक है। मैं कुछ पढ़ के जाती हूँ, फिर भी मैं भूल जाती हूँ उस हड़बड़ी में, जो रेस्टलेसनेस आता है। बट नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज डीप कामनेस इनसाइड मी। सो यस। वाओ, मतलब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो कि लाइक अगर किसी इंसान को स्विच करना है, राइट, तो अगर वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करे, अगर वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करे, तो उसको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। बट तुम्हें खुद पता नहीं होगा कि वो रिजल्ट कब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने कहा अभी आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। आपने एक एग्जांपल भी दिया इंटरव्यू का, राइट। जब भी आप इंटरव्यू भी दे रहे थे, आप बहुत काम पे। एंड मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं सुरभि से पहले कनेक्ट करता था, शी वॉज जेन्युइनली लाइक यार हड़बड़ी हो रही है, क्या क्वेश्चंस हो गए, किस तरह से होगा।
किस तरह से मैं आंसर दूंगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चलते थे, बट अभी व्हेन आई एम टेकिंग इंटरव्यू ऑफ सुरभि, शी इज रियली काम एंड शी इज गिविंग आंसर विथ ऑल ऑफ हर एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम हार्ट। तो सुरभि, आई एम रियली हैप्पी कि आपने अपने लाइफ में जो आपको चेंजेस चाहिए थे वो आप चेंजेस ला रहे हो, एंड आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो सुरभि। सो I personally wish you all the best for all your future projects, and आपने अपना valuable time दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर जो कोई भी हमारी ऑडियंस इसे देख रही है तो आप कमेंट करके बताना कि सुरभि ने जितने पॉइंटर्स बोले उनमें से आपका कौन से सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंटर था। एंड सुरभि, जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक लास्ट मैसेज क्या होगा? Be yourself, be happy, and do meditate. वाओ, शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैसेज, एकदम शॉर्ट में। ओके, सो थैंक यू सो मच सुरभि, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। Thank you so much, Akshay. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हाँ, तुम भी।